हेलो एवरीवन, संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ना कॉमर्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सच कहूं तो सुपर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को समझने वाले हैं और वो है इकोनॉमिक्स। चलिए आज इसे मिलकर एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। अच्छा चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास दिन में है सिर्फ 24 घंटे और आपकी जेब में है सिर्फ 100 रुपए। अब आप क्या करोगे? इन 24 घंटों और 100 रुपयों को कैसे खर्च करोगे? क्या दोस्तों के साथ मूवी देखने जाओगे या कोई अच्छी सी किताब खरीदोगे या फिर कुछ बढ़िया सा खाओगे? पता है, ये जो आप सोच रहे हो ना, ये जो चॉइस कर रहे हो, बस यही तो इकोनॉमिक्स है। सिंपल। तो अब जब पता चल गया है कि इकोनॉमिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शब्द इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, इसका असली मतलब क्या है। चलो थोड़ा इसकी जड़ों तक चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। और मजे की बात यह है कि ये शब्द सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जगहों से आया है। एक तरफ है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस। अब इसको तोड़ते हैं। ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड्स, मतलब हमारा घर परिवार, और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? घर का मैनेजमेंट। सिंपल। और दूसरी तरफ हमारे अपने इंडियन थॉट में है अर्थशास्त्र। इसमें अर्थ का मतलब है वेल्थ यानी धन, और शास्त्र का मतलब है साइंस। तो ये क्या बन गया? द साइंस ऑफ वेल्थ। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब घर के मैनेजमेंट से लेकर धन के विज्ञान तक सब कुछ इकोनॉमिक्स है। देखिए, इकोनॉमिक्स की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये समय के साथ इवॉल्व हुई है, बदलती रही है। और इसे अच्छे से समझने के लिए हम मिलेंगे इकोनॉमिक्स की दुनिया के 4 सुपरस्टार्स से। जी हाँ, और देखेंगे कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया। तो स्टेज पर सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 में इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, बस द स्टडी ऑफ वेल्थ है, मतलब पैसा। इनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, देश अमीर कैसे बनता है, लोग पैसा कैसे कमाते हैं, दौलत कैसे बनती है। बस पूरी कहानी वेल्थ के इर्द गिर्द थी। फिर एंट्री होती है अल्फ्रेड मार्शल की। उन्होंने कहा एक मिनट, सब कुछ सिर्फ पैसे के बारे में कैसे हो सकता है? अरे भाई, इकोनॉमिक्स तो हम इंसानों के बारे में है, हमारी भलाई, हमारी वेलबींग के बारे में है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोकस को वेल्थ से हटाकर ह्यूमन वेलफेयर पे शिफ्ट कर दिया, मतलब इंसान की खुशी, उसकी बेहतरी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की स्टडी है। एक बहुत बड़ा चेंज था ये। और अब आते हैं लायनल रॉबिन्स, जिन्होंने गेम ही बदल दिया। इन्होंने आज की मॉडर्न डेफिनेशन की नींव रखी। उन्होंने एक बहुत सिंपल सी पर पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा, देखो, हमारी इच्छाएं, हमारे वांट्स, वो तो अनलिमिटेड हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन, मतलब पैसा, समय, वो क्या है? लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं। और मजे की बात, इन लिमिटेड साधनों के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब कई इस्तेमाल है। जैसे वो 100 रुपए, उससे आप किताब भी खरीद सकते हो और मूवी टिकट भी। तो आपको चुनना पड़ेगा। बस यही इकोनॉमिक्स है, स्कार्सिटी एंड चॉइस की साइंस, मतलब कमी और चुनाव का विज्ञान। ये डेफिनेशन आज भी सबसे ज्यादा मानी जाती है। और आखिर में हमारे चौथे सुपरस्टार पॉल सैमुएल्सन ने रॉबिन्स की बात को एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, चॉइस तो ठीक है, पर हम ये चॉइस सिर्फ आज के लिए नहीं करते। उन्होंने इसमें फ्यूचर का एंगल जोड़ दिया। मतलब इकोनॉमिक्स ये भी देखता है कि लोग और समाज अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें ताकि न सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी हों बल्कि आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो। चलिए अब एक और मजेदार सा डिफरेंस समझते हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, उसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पैसे का काम और दूसरा प्यार का काम। देखते हैं ये क्या है। यहाँ देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मकसद क्या है? पैसा कमाना। जैसे एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो वो पैसे के लिए कर रहा है, इसमें मनी एक्सचेंज होती है, राइट? दूसरी तरफ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मकसद प्यार, लगाव या समाज सेवा है। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए घर पर खाना बनाती हैं, क्या वो पैसे लेती हैं? नहीं, इसमें पैसा नहीं बल्कि इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं। तो आसान भाषा में की डिफरेंस है मकसद। पर्पस क्या है? पैसा कमाना या प्यार जताना। ओके, अब इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस को समझते हैं। इसे सिंपल तरीके से याद रखिए, एक की कहानी वर्सेस सब की कहानी। पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ही है छोटा, तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है,
मतलब एक इंसान, एक परिवार, एक कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक वड़ा पाव की कीमत कितनी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा, ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखता है, पूरे देश की बात करता है। जैसे पूरे मुंबई में फूड प्राइस इन्फ्लेशन कितना है, देश की नेशनल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये सब मैक्रो के टॉपिक्स हैं। और सबसे बेस्ट एनालॉजी है, माइक्रो मतलब जंगल में एक पेड़ को देखना और मैक्रो मतलब ऊपर से पूरे जंगल को देखना। गॉट इट? अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की, राइट? पर इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरीज नहीं है, इसमें नंबर्स मतलब डेटा का बहुत बड़ा रोल है। आप कह सकते हैं कि डेटा ही इकोनॉमिक्स की भाषा है। इकोनॉमिस्ट्स इन्हीं नंबर से कहानियां बताते हैं और ट्रेंड्स को समझते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये है एक डेटा टेबल। इसमें 2 कॉलम्स हैं, प्राइस और डिमांड। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप दिखा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, जब प्राइस 20 रुपीस था तो डिमांड कितनी थी? सिर्फ 20 यूनिट्स। अब प्राइस कम हुआ, 15 हुआ तो डिमांड बढ़कर 40 हो गई, और जब प्राइस गिरकर सिर्फ 5 रुपीस रह गया तो डिमांड शूट अप करके 80 यूनिट्स हो गई। तो ये टेबल क्या बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है। और अब मैजिक! ये देखिए, ये उन्हीं नंबर्स का एक ग्राफ है। जो कहानी वो टेबल बता रहा था, वही कहानी ये ग्राफ एक पिक्चर के रूप में बता रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस मतलब वाई एक्सिस नीचे जा रहा है, वैसे वैसे डिमांड मतलब एक्स एक्सिस आगे बढ़ रहा है। देखा, ग्राफ ने उस डेटा को कितना विजुअल और इजी टू अंडरस्टैंड बना दिया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि टेबल हो या ग्राफ, दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं, बस उनका तरीका अलग है। ये डेटा को प्रेजेंट करने के, उसको समझने के अलग अलग टूल्स हैं। अब ये देखिए, ये है एक बार चार्ट। ये कंपैरिजंस के लिए बेस्ट होता है। जैसे यहाँ हम इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन कंपेयर कर रहे हैं 1970 से लेकर 2011 तक। आपको नंबर्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस इन बार्स की हाइट देखिए। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन टाइम के साथ कैसे लगातार बढ़ता गया है। कितना सिंपल है। और ये है सबका फेवरेट पाई चार्ट। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये एक पूरी चीज के अलग अलग हिस्सों या स्लाइसेस को दिखाने के लिए परफेक्ट है। जैसे ये पाई चार्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी को दिखा रहा है। इसके 3 मेन स्लाइसेस हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। और आप साफ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा स्लाइस, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सर्विस सेक्टर का। सो सर्विस सेक्टर इज द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पाई। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन समझी, टाइप समझे, डेटा भी देख लिया, पर आखिर में एक सवाल, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? मतलब हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई डज इकोनॉमिक्स इवन मैटर? बहुत मैटर करता है। इकोनॉमिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक लाइफ स्किल है। ये आपको अपना पॉकेट मनी या बजट मैनेज करना सिखाता है। ये आपको समझाता है कि यार पेट्रोल की कीमतें अचानक क्यों बढ़ गईं। ये आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जब आप सरकार की टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में सुनते हैं तो आपको समझ आता है कि हो क्या रहा है। और फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो वहाँ तो ये सुपर क्रूशल है ही। तो अगर इस पूरे डिस्कशन का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है, इकोनॉमिक्स आपको स्मार्टर चॉइसेस लेने में मदद करता है। बस, फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ टू योर प्रोफेशनल लाइफ, ये आपको एक समझदार डिसीजन मेकर बनाता है। ओके, तो अब आपकी बारी। टाइम फॉर अ क्विक टेस्ट। नीचे कमेंट्स में फटाफट बताइए, आपकी मम्मी जो आपके लिए इतना प्यार से टिफिन बनाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? चलिए देखते हैं कि कौन कौन क्लास में ध्यान दे रहा था। जल्दी से बताइए। तो कॉमर्स के सारे कंसेप्ट्स को ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर।